नमस्ते साथियों, 10th क्लास इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं इस क्वेश्चन को। टू सर्कल्स टच इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। इसमें क्या दिया हुआ है, दो सर्कल दिए हुए, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम बनेगा। इसके अंदर दो सर्कल्स दिए हुए और जो सर्कल्स है वो टच कर रहे हैं इंटरनली, ठीक है। और द सम ऑफ देयर एरिया इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, दोनों के एरिया का जो सम है वो दिया हुआ है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बना लेते पहले फॉर्मेट। जैसे कि आपका दोनों के एरिया का सम है, मीन्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बड़े वाले सर्कल का एरिया है इसलिए कैपिटल आर लिया मैंने, प्लस स्मॉल वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल का एरिया है, ठीक है ना। तो आर के लिए इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्मॉल लिया है, इक्वल 116 पाई, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उस डाटा को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद और क्या बोला हुआ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है। इनके बीच डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसके अंदर 6 दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और ये 6 है तो आपको पता ही है ये आपका सर्कल है, तो बचा हुआ पार्ट ये क्या होगा, रेडियस होगा, आर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस, मतलब इसे क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई नेम कर दो, नेम डालना है तो, ठीक है। यहाँ पे ओ नेम डाल दिया मैंने। इसके बाद अब देखोगे आप बड़े वाले सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा ना। बड़े वाले सर्कल का सेंटर से लेकर यहाँ तक जो आर है रेडियस, वो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस आर, है ना, 6 प्लस आर, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, इसके अंदर कॉमन है इसके अंदर पाई, और यहाँ पे आपका बच गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 116 पाई। और इसके बाद यहाँ से पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 116। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू है जो है 6 प्लस आर, 6 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 116। अब ये आपका ए है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। इसमें यूज़ कर लेंगे आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर, प्लस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर इक्वल 116। अब यहाँ पे देखो 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 116। अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व करने पर ये आपका लाइक टर्म है, ये सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू बच रही है 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस, और ये आपका है 36 इक्वल 116। अब ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर इक्वल 116 में से चला गया 36, तो आपका बच गया 2 आर स्क्वायर प्लस 12 आर इक्वल 0, ठीक है। 6 में से सीख गया आपका 0 बच गया, 80 बच जाता है यहाँ पे, और प्लस का इधर आगे आपका माइनस हो जाएगा, और इसमें कुछ हम कॉमन निकाल लेंगे, प्लस 12 आर प्लस इधर आगे माइनस हो गया इक्वल
ज़ीरो। ठीक है, अब इसके अंदर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन है आपका, आर स्क्वायर प्लस 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 0 इक्वल 0। अब ये इधर आके डिवाइड में आके 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इक्वल 0। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे स्प्लिट। ठीक है, इसे कर लेंगे स्प्लिट। हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 40 आर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, 40 आर स्क्वायर चाहिए, तो ईजी है। तो 10 और 4 ले लेंगे, 10 4 ज़ा 40 और 10 में से आपका 4 गया तो 6 बच जाएगा। ठीक है, 10 और 4 ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r, है ना, प्लस माइनस माइनस 6r बच जाएगा और 10 4 ज़ा 40, है ना, आपका इजीली आ जाएगा, माइनस आपका 40 इक्वल क्या हो गया यहाँ पे 0। अब इसमें कॉमन क्या है, इसके अंदर कॉमन है आपका r, कॉमन है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपका एक r बच गया प्लस 10 का 10, और यहाँ माइनस कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन आपका माइनस कॉमन ले लिया आपने इसके अंदर। ठीक है, जो साइन है, और 4 कॉमन है इसके अंदर। ठीक है, r और ये ब्रैकेट में आ गए, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 4 10 जा क्या हो गया आपका 40 इक्वल 0। तो एक r प्लस 10 आ गया आपका, और एक आ रहा है फैक्टर आपका r माइनस 4। ठीक है, अब इसके जीरोस निकाल लेते हैं, r प्लस 10 इक्वल 0, और एक हो गया r माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो वहाँ जाके माइनस हो गया और r की वैल्यू आ गई -10, और ये -4 में जाके क्या हो गया प्लस का 4। ठीक है ना, तो माइनस में से रेडियस कभी होती नहीं है, तो आपके r की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, तो रेडियस जो आपका आ गया वो कितना आ गया आपका 4 आ चुका है। ठीक है, तो 4 आपने यहाँ पुट कर दिया, है ना, आपने यहाँ 4 पुट कर दिया, r बराबर 6 + 4, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आंसर आपका आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, आपको सेम वही रेडियस फाइंड करना है इसके अंदर, सेम उसका क्वेश्चन है, बस सर्कल के जो डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला हुआ है, जो दोनों का वही सेम, पहले मान लेते हैं फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट आपका क्या बोला हुआ है, 2 सर्कल टच एक्सटर्नली। ठीक है, द सम ऑफ देयर एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का जो एरिया है, ठीक है, उनका सम मीन्स वही पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर और इस सर्कल का लेते हैं पाई आर स्क्वायर, इन दोनों का सम। ठीक है, इन दोनों का सम जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसके अंदर 130 पाई दिया हुआ है। सेम काम देखो हमने इसमें निकाला था, सेम काम लास्ट क्वेश्चन में, और सेम देखो यहाँ भी आप देख सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इसके अंदर दिया हुआ है, जो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब देखो सिंपल सी बात है इसके अंदर, अगर यहाँ से यहाँ तक 14 है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये 5 है, ठीक है, तो ये कितना होगा 9 हो जाएगा, है ना, 14 में से 5 गए 9 बच जाएगा। हमें ये पता नहीं, हमने क्या मान लिया ये r, ठीक है, रेडियस r मान लेते हैं इसको, स्मॉल r मान लिया, तो 14 में से माइनस होके जो बचेगा वो ये हो जाएगा, है ना, सेम वही चीज़, 14 में से इतना हिस्सा माइनस हो गया तो ये क्या बच जाएगा 14 माइनस r। ठीक है, अब इसमें काम करते हैं, ये a और ये आप b नेमिंग कर लो, ठीक है ना, और ये आपका b। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस ये बच गया आपका इक्वल 130 पाई। अब सेम यहाँ से पाई कैंसिल, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ये इक्वल क्या बच गया
130, क्या बच गया 130। अब यहाँ पर हम वही काम करने वाले हैं। हमारे पास इस r की वैल्यू, मतलब बड़े वाले इसका जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास कितना है 14 माइनस r का होल स्क्वायर और ये r स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो ये सेम सेम हो गया ना, तो यहाँ पर हम लाइक टर्म हो गया सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेम क्या बन जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। ये चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या है लिंक है चैप्टर 4 से। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आप पूरा आंसर करके मुझे बताएंगे कि जो इसका रेडियस है वो कितना आएगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताएंगे, इसका रेडियस कितना आएगा। ठीक है, सारा मैंने काम कर दिया, बस आपको ओपन करना है a - b के होल स्क्वायर में, उसके बाद सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, स्प्लिट करना है और आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, मेन डाटा आपका ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। एक सर्कल है, इसके अंदर क्या है एक स्क्वायर दिया हुआ है। आपको पता ही है स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। और इसके अंदर ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन में पाई की वैल्यू जो है और पाई के फॉर्म में ही है, पाई को ओपन नहीं किया हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो थोड़ा काम यहाँ से कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल होता है 100। ठीक है, और यहाँ से कट के आ गया 2 5 10 और πr इक्वल 50। ठीक है, तो पाई को इसमें ओपन नहीं किया तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, और इसके बाद हमें जो निकालना है वो निकालना है स्क्वायर का जो साइड है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता हर एंगल 90 का होता है ये स्क्वायर में, है ना। हर एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पे साइड्स इक्वल है, अगर मान लो ये x है तो ये भी x होगा। तो डायगोनल खींच लेते हैं इसके अंदर हम एक बार डायगोनल। ठीक है, तो मान लो ये आपका x है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर, नाम पहले नेमिंग कर लेते हैं A B C D। ठीक है, बीच में आपका होता है सेंटर, बीच में होता है आपका सेंटर। तो इन ट्राइंगल बी सी डी एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा रहे हैं, हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ कर रहे हैं। एच जो है हमारा वो बी डी है, बी डी का होल स्क्वायर इक्वल पी। अब पी आपके परपेंडिकुलर जो एक्स है प्लस बेस भी आपका एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी डी का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आपके 2x स्क्वायर आ गई। अब यहाँ पे देखो इसकी जगह पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। कैसे देखो, अब ये आपका सर्कल है ना, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, है ना। अगर ये आर तो ये भी आर, मिलके क्या बन जाएगा 2r बन जाएगा। सेम वही काम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो जाएगा r हो जाएगा। और यहाँ से बी डी जो बन गया r प्लस आर क्या हो जाएगा 2r, है ना। ये आपका बी डी बन जाएगा। तो बी डी के जगह पे हम यहाँ पर 2r लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2x स्क्वायर, 2r का स्क्वायर क्या होता है 4r स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर, और यहाँ से कट जाएगा ये आपका 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2r स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर। अब देखो r के फॉर्म में करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पाई तो ओपन करना नहीं है हमें। r इक्वल 50/पाई। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई r कितना है मेरे पास 50/पाई,
और इसके ऊपर स्क्वायर है तो उसे लिख देंगे 2 टाइम, ठीक है, इक्वल एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हट के रूट में आ जाएगा, इन सबको मैं रूट में ले लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 50 अपॉन पाई इंटू 50 अपॉन पाई इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबको ले रहा हूँ रूट में, ठीक है, रूट में आ गया। अब जो इसके अंदर, अब देखो इसका बन रहा है पेयर, ये न्यूमरेटर बाहर आ जाएगा इजीली, ठीक है। जिसका बन रहा है पेयर 50 आपका इजीली बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर, क्योंकि इसका पेयर बन रहा है। और सेम यहाँ पे देखो पाई का बन रहा है पेयर, ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर कौन बच जाएगा, ये जो 2 बचा हुआ है ये बंदा अंदर बच जाएगा, ठीक है, इक्वल। और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका x, ठीक है ना, ठीक है। 50 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया और 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बच गया x, तो ये x आ गया, मतलब साइड आ गया आपके पास, ठीक है। जितनी साइड ये उतनी ही, क्योंकि सारी साइड इसके क्या होती है आपस में बराबर होती है सारी साइड्स। और इसका ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 50√2 अपॉन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। मतलब इस बार आपको फाइंड क्या करना है, ये जो आर्क है, ये जो आर्क दिया हुआ है ये आपको फाइंड करना है ना, माइनर आर्क। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको निकालना है माइनर आर्क, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है आपका। और इसमें एक चीज़ आपको दे रखी है पहले से, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दे रखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं। इसकी वैल्यू है इसके अंदर 54 पाई, ये गिवन है इसके अंदर, ठीक है, 54 पाई। और इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल आपका हो गया 54 पाई। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो कुछ वैल्यू यहाँ से आपको मिल रही है, जैसे कि, और मेरे पास देखो इसमें रेडियस भी है हमारे पास, ठीक है, रेडियस भी गिवन है इसके अंदर। तो थीटा मल्टीप्लाई 360 इंटू पाई, और ये रेडियस आपका 2 टाइम है, आर मल्टीप्लाई आर इक्वल 54 पाई। पाई पाई यहाँ काट सकते हो, पर यहाँ पे देखो थीटा 60, ये मिल रहा है आपका थीटा 360 यहाँ से, थीटा 360 यहाँ से, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट पे मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो ऐसे वैसे पूरा कर सकते हैं तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, पर ऐसे ज़रूर करें, आपका टाइम बहुत बचेगा एग्ज़ाम के अंदर। और पाई आर देखो ये डाटा पूरा का पूरा हमारे पास पड़ा हुआ है ना। तो इस आर को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ ताकि एक पूरा कंटेंट बन जाएगा आपका, और डायरेक्टली वैल्यू क्या कर दूंगा यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब देखो इसके अंदर थीटा अपॉन 360 पाई आर इक्वल 54 पाई अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इतनी है मेरे पास, है ना। तो ये पूरी वैल्यू बन गई मेरी, है ना। अब इस पूरे डाटा को जो भी इसकी वैल्यू बनी है उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। अब देखो इस पूरे की जगह पे थीटा अपॉन 360 पाई आर की जगह पे क्या मैं 54 पाई ले सकता हूँ इजीली, है ना। 54 पाई अपॉन में आर, और ये 2 बचा हुआ है, इसको मैं सेम टू सेम उतार दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इसे हम ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो ओपन करने पर रेडियस, हमारे पास रेडियस पड़ा हुआ है 54, ये आपका पाई है, पाई को आप ओपन कर सकते हैं, लास्ट में कर लेंगे। रेडियस कितना है आपका, और रेडियस इसका जो दिया हुआ है वो 36 है इंटू 2, ठीक है। तो ईजिली कट रहा आपका 6 के टेबल से, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, है ना। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आपका 3 बच गया और पाई बच गया, मीन्स 3 पाई आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। आप चाहे तो 3 पाई को भी पूरा सॉल्व कर ले, है ना। 3 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7,
ठीक है ना। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड में 7, और यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो आपसे पॉइंट में कर लें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा काम करना आप ज़रूर सीखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है ना, और पार्ट 1 के वीडियो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर करें।